दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइट स्पेसिफिक सर्चिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और वीडियो अगर बीच में पसंद आ रहा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसको कैसे यूज करना है, इसके पीछे भी अपनी एक साइंस छिपी हुई है। और आज उसी साइंस का एक बहुत ही स्मॉल पार्ट 0.001% आप कह लीजिए, ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और जिसका टॉपिक है साइट स्पेसिफिक सर्चिंग। जी हाँ दोस्तों, गूगल डॉक का एक पार्ट है ये। साइट स्पेसिफिक सर्चिंग का यूज लिया जाता है आपकी सर्चिंग को एफिशिएंट बनाने में, आपके टाइम को बचाने में, आपको डिस्ट्रैक्शन से हटाने में, आपकी रिसर्च में हेल्प करने में। किसी साइट को अगर आपको एनालाइज करना है उसमें भी आप इसका यूज ले सकते हैं। साथ ही सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन में भी साइट स्पेसिफिक सर्चिंग टेक्निक का यूज लिया जाता है। आप में से काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा ये, और इसीलिए डोंट वरी, ये जो सब मैंने आपको बताया है ये सब मैं आपसे हवा में बातें यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। सभी बातों को लॉजिकली हम यहाँ पे करेंगे और प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। कैसे होता है ये सब, इसको भी जानेंगे, वो भी यूज करके। इसीलिए वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। ओके, क्योंकि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपको कहीं इंटरनेट पर नहीं मिलेगी, ना ही कोई आपको डीपली ये सब बताएगा भी कहां से, उसको पता भी नहीं होती है। तो ये जो टॉपिक मैं आपके सामने लाता हूं ना, ये रिसर्च बेस्ड होते हैं, इन पर रिसर्च करके ही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो थोड़ी सी इन टॉपिक्स को वैल्यू दीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और लाइक जरूर कीजिएगा। तो बात कर रहे हैं हम साइट स्पेसिफिक सर्चिंग टेक्निक की। इसके लिए गूगल का जो सिंटैक्स होता है वो होता है site:example.com, यानी कि example.com पे आप XYZ कोई सी भी वेबसाइट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जिस साइट पर आप काम करना चाहते हैं, जिस साइट से आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जिस साइट पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, और स्पेस देके आपकी जो भी क्वेरी हो जिसके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये एक साइट स्पेसिफिक सर्चिंग का एक सिंटैक्स हो गया जो आपको डायरेक्ट गूगल पर सर्च करना होता है। अब इसका यूज आपको कैसे लेना है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल पर लिखना है साइट, ठीक है। इसका जो ऑपरेटर है इस सिंटैक्स का वो है साइट, और उसके बाद आपको लगाना होता है कॉलर। उसके बाद आप जिस भी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ढूंढना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके अलावा आपको किसी और वेबसाइट का रिजल्ट गूगल पर ना आए, आप उस वेबसाइट का एड्रेस यहां पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे सपोज मैंने यहां पर लिखा साइट कॉलन, सपोज वेबसाइट एड्रेस मैंने यहां पे लिख दिया, अपना एक ब्लॉग है, मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है, bustodaytech.blogspot.com, ठीक है। कभी कभी मैं इस पर अपने वीडियोस शेयर करता हूं, या फिर कुछ मुझे लिखना होता है तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूं, या फिर कुछ ऐसी ट्रिक्स जो मैं आपसे यूट्यूब पर शेयर नहीं कर पाता हूं वो मैं ब्लॉग पर शेयर करता हूं। तो कुल मिला के आपको साइट कॉलन के बाद आपको बिना स्पेस दिए कोई भी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे लिखना है जिस पर से आप किसी टॉपिक के बारे में सर्च करना चाहते हैं। स्पेस देंगे और उसके बाद वो कीवर्ड या फिर टाइटल आप यहाँ पे लिखेंगे जिसके बारे में आप ढूंढना चाह रहे हैं पर्टिकुलर वेबसाइट से। जैसे सपोज मैं इस ब्लॉग से ढूंढना चाहता हूँ कंप्यूटर ट्रिक्स को, कौन कौन सी कंप्यूटर ट्रिक यहाँ पर डाली हुई हैं, या फिर कौन कौन सी कंप्यूटर ट्रिक से रिलेटेड, कंप्यूटर ट्रिक कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट डला हुआ है। ओके, तो स्पेस देके मैंने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर ट्रिक और जस्ट सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद अब आपके पास जितने भी रिजल्ट आएंगे वो आप देखेंगे कि सिर्फ इस पर्टिकुलर वेबसाइट एड्रेस के ही आ रहे हैं। यानी कि आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टॉपिक आपके कीवर्ड से रिलेटेड होगा तो आप इस तरीके से सर्च करके आप गूगल पर सभी इंडेक्स्ड पेज को देख सकते हैं। तो इससे हमारी तीन प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक तो फोकस्ड सर्च की, हमने फोकसली यहां पर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने यहां पे सर्च किया। दूसरा, एफिशिएंटली हमने सर्च किया, हमारा टाइम काफी बच गया। किसी वेबसाइट पर या फिर बहुत सारी वेबसाइट पर लगातार सर्चिंग करते रहना, फिर भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड हम नहीं ढूंढ पाते या फिर थक जाना, उसके बाद बंद कर देना। बेटर है कि आप इस तरीके से सर्च करेंगे, टॉपिक के बारे में आपको जल्दी आपका रिजल्ट मिलेगा। तीसरा, अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, वहां पर काफी काम आता है। भैया कॉलेज स्टूडेंट या फिर स्कूल स्टूडेंट के लिए बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। किसी ऐसी वेबसाइट को पकड़ लो जो आपके लिए काफी
फेवरेट हो, आपकी मनपसंद हो और उस पर अपना टॉपिक सर्च कर लो, डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो किसी दूसरी वेबसाइट पर आप फोकसली सर्च कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। ओके, तो ये तीनों जरूरतें हमारी इस ट्रिक से यहां पर पूरी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी के फायदे की बात। मैंने आपको फायदे तो क्योंकि बहुत सारे बताए थे ना, वैसा नहीं कि आपको बीच राह में ही छोड़ दूं, आपको बाकी के फायदे भी विद प्रूफ विद प्रैक्टिकली हम यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे ये साइट स्पेसिफिक सर्चिंग कहां यूज होती है। देखो, इस साइट स्पेसिफिक सर्चिंग का यूज टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी किया जाता है, यानी कि एसईओ रिलेटेड। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड जो डेटा ग्रैब किया जाता है, उसमें भी आप साइट स्पेसिफिक सर्चिंग का यूज ले सकते हैं। कैसे, बताता हूं। देखो, सपोज आप अपनी कोई वेबसाइट रन करो, यानी कि आप एक वेबसाइट ओनर हो, आपकी वेबसाइट है, या फिर आप किसी और की वेबसाइट टेस्ट करना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, दोनों ही केसेस में। सपोज आपने अपनी वेबसाइट पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड कोई कंटेंट या फिर कोई आर्टिकल टाइप किया। अब उसको गूगल ने इंडेक्स किया है या नहीं, आपका जो पेज है वो गूगल पर इंडेक्स हुआ है या नहीं, तो ये आप टेस्ट कर सकते हो। सेम मेथड अप्लाई करके, मान लो आपका टी शर्ट का बिजनेस है, आपने अपनी वेबसाइट पर टी शर्ट कीवर्ड के साथ टी शर्ट से रिलेटेड कंटेंट यहां पे डाला है, या फिर जो भी आपने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, तो आप साइट कॉलन आपकी वेबसाइट स्पेस टी शर्ट लिख के जस्ट ये सर्च कर सकते हो कि टी शर्ट कीवर्ड से आपकी वेबसाइट पर क्या क्या चीजें गूगल पर इंडेक्स हो रही हैं। ठीक है, अगर गूगल पे इंडेक्स नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों तक पहुंचेगी नहीं। तो गूगल पर क्या क्या चीजें इंडेक्स हो रही हैं, तो वो हम यहां पे टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये तो अपनी वेबसाइट की बात हुई। अगर आपका कोई कंपटीशन है किसी फील्ड में, अगर सपोज आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और आपकी वेबसाइट है और आपको देखना है कि यार जो ये पर्टिकुलर कंपनी है इसका माल सबसे ज्यादा बिकता है, गूगल पर सर्चिंग भी इसकी सबसे ज्यादा है, तो ये कौन से कीवर्ड यूज ले रहा है, तो आप अपने कंपटीशन की वेबसाइट डायरेक्ट डाल के साइट कॉलन उसकी वेबसाइट का एड्रेस स्पेस जिस कीवर्ड में वो डील कर रहा है उस कीवर्ड को एंटर करके आप पूरी लिस्ट यहां पे निकाल सकते हैं कि गूगल ने कौन कौन से उसके प्रोडक्ट, कौन कौन से पेज लिस्ट कर रखे हैं, इंडेक्स कर रखे हैं जो टॉप पे हैं। फिर उन कीवर्ड की हेल्प लेके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जिससे कि आपकी भी रैंक गूगल पर सुधर सके। समझ रहे हो ना आप मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं? बहुत ही डीप एनालिसिस वाली बात मैं आपसे कर रहा हूं, और आपको इस टेक्निक का यूज कैसे लेना है वो तो आप पर ही डिपेंड करता है, लेकिन कहां आप यूज ले सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। तो कंपटीशन का इनसाइट डेटा आप मैनेज कर सकते हो, निकाल सकते हो कि कंपटीशन आपका क्या कर रहा है, अपनी वेबसाइट की कमियां निकाल सकते हो कि मेरी वेबसाइट में कहां कहां कमी है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है उनको ग्रैब कर सकते हो। सिंपल सी बात है। तो साइट स्पेसिफिक सर्चिंग का यूज आप यहां पे ले सकते हो। तो अब तक हमने काफी सारी चीजें जान ली कि साइट स्पेसिफिक सर्चिंग का यूज लेके हम क्या क्या कर सकते हैं। फोकस्ड रिसर्च कर सकते हैं, वहां पर आप कैसे काम कर सकते हैं मैंने आपको बताया, किस तरीके से एफिशिएंटली आप काम कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं अपना, और कैसे हम रिसर्च कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, कैसे अपनी कंपटीशन वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे एसईओ में ये चीज हेल्प कर सकती है, सब चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने डिस्कस करी थी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशंस में भी साइट स्पेसिफिक सर्चिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो वहां पर ये कैसे काम करता है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही वैल्यूएबल टूल है किसी वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए कि कोई वेबसाइट कितनी कमजोर है सिक्योरिटी के मामले में। इस टूल की हेल्प से ये इजीली पता लगाया जा सकता है। इस साइट स्पेसिफिक सर्च टेक्निक को एक बहुत ही पोटेंशियल टूल के तौर पर यूज किया जा सकता है, और ये मैं जस्ट आपको अब कुछ ही सेकंडों में बता दूंगा, क्योंकि इससे किसी वेबसाइट की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज भी पता लग जाती है। आप सोच रहे होंगे कैसे यार, ये छोटा सा सिंटैक्स, ये छोटा सा साइट ऑपरेटर क्या क्या काम करके दिखाएगा। अब देखिए कैसे। देखो होता क्या है, जो भी वेबसाइट गूगल पर इंडेक्स्ड होती हैं उन सभी वेबसाइट का एक एडमिन पेज जरूर होता है, जिस पर लॉगिन करके वेबसाइट का जो एडमिन पैनल है उसको एक्सेस किया जाता है। अगर उस लॉगिन पेज का एड्रेस, वेब एड्रेस पब्लिकली इंडेक्स्ड हो जाता है गूगल पर, तो हैकर्स के लिए वो फर्स्ट डोर ओपन हो जाता है जिस पर अटैक करके उस वेबसाइट को हैक किया जा सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस किया जा सकता है लगातार उस पेज पर अटैक करके। तो हैकर क्या काम करते हैं,
ज़्यादातर यही काम करते हैं, वो फर्स्ट पेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो रेगुलर वेब एड्रेस से अटैच्ड होती है। इसलिए हमेशा आपको ये सलाह भी दी जाती है कि अगर आप खुद की एक वेबसाइट रन कर रहे हैं तो उसका जो एडमिन पेज है उसको हाइड करके रखें, या फिर उसका जो लॉगिन यूआरएल है उसको आप चेंज कर दें, जो इजीली कोई सोच ना पाए कि हाँ ठीक है इसका लॉगिन पेज ये होगा, लॉगिन वेब यूआरएल ये होगा। जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट का होता है ना, WP एडमिन आगे लिखा होता है, तो वो चीजें आपको हाइड कर देनी चाहिए या फिर बदल देनी चाहिए, क्योंकि जो भी पेज गूगल पे आ रहा है वो गूगल पर इंडेक्स्ड है, इसलिए आपको शो हो रहा है। इसलिए हमेशा आपको अपना वेब यूआरएल एडमिन लॉगिन पेज का हाइड रखना चाहिए। जैसे गूगल पर मैं लिखता हूं यहाँ पे साइट कॉलन, जिस वेबसाइट पर कोई हैकर अटैक करेगा तो सबसे पहले वो वेबसाइट का एड्रेस लिखेगा, उसके बाद एक स्पेस देगा और इन टाइटल लगाएगा, इन टाइटल के बाद कॉलन लगाएगा, कॉलन के बाद लॉगिन लिख देगा या फिर WP एडमिन लिख देगा। इससे क्या होगा, गूगल वो इंडेक्स्ड पेज यहाँ पे सर्च करके देगा जिनके यूआरएल में या तो लॉगिन है या फिर WP एडमिन है, या फिर जो भी हैकर ये सोच रहा है कि इसके वेब एड्रेस में ये चीज होगी या फिर ये कीवर्ड होगा, तो उससे वो पर्टिकुलर वेब एड्रेस का पता लगा लेगा। और पता लगा लिया तो बस अगला काम तो यह है कि स्क्रिप्ट की हेल्प से इस पर मल्टीपल अटैक कर दो, और कभी ना कभी तो ये ब्रेक हो गई, कभी ना कभी तो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गई। ओके, इसके अलावा कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर आप अपनी वेबसाइट पर रखते हो, लाइक PDF फाइल अपलोड रखते हो या फिर कोई PHP फाइल अपलोड करते हो जिसमें आपकी बिजनेस की या फिर आपकी कंपनी की कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कई बार हमें अपनी साइट पर अपलोड करनी होती हैं लेकिन वो गूगल पर इंडेक्स्ड भी रहती हैं, तो आप उनका कुछ ऐसा नाम लिख रखें उन फाइल्स का जो कोई भी इजीली सोच ना सके कि हाँ ऐसी फाइल गूगल पे होगी। मतलब आप अपनी वेबसाइट पे बहुत ही सिंपल से नेम से कोई फाइल अपलोड ना करें अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी। मान लीजिए अगर मैंने अपनी वेबसाइट पर कोई फाइल अपलोड कर रखी है कॉन्फिडेंशियल के नेम से, या फिर किसी ने कर रखी है, तो गूगल की हेल्प से मैं इजीली उस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। इसके लिए जस्ट मुझे लिखना होगा साइट कॉलन उस पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस स्पेस फाइल टाइप कॉलन PDF और स्पेस देके वो पर्टिकुलर कीवर्ड लाइक कॉन्फिडेंशियल और एंटर बटन दबा देना है। अगर कॉन्फिडेंशियल नेम से मेरी वेबसाइट पे कोई फाइल होगी तो उसका डायरेक्ट लिंक मेरे पास आ जाएगा और मैं फिर उस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसलिए आपको किसी भी सिंपल नेम से कोई फाइल अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी को करनी चाहिए। इसी तरीके से कुछ लोग PDF फाइल में इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं करते, PHP पेज में करते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी सेंसिटिव हो, कॉन्फिडेंशियल हो, तो वो इजीली एक्सेसिबल ना हो, तो आपको उसका नेम ऐसा रखना चाहिए कि कोई इजीली गैस ना कर पाए कि अगले बंदे ने ये नेम रखा होगा, में अदरवाइज उसको इजीली फैच किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा समंदर है जिसके अंदर जितना गहरा आप जाओगे, गहरा चले जाओगे, जा सकते हो अगर आपने चीज़ों को यूज़ करना सीख लिया। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आपको अगर सिक्योर रखनी है अपनी, तो सिक्योर आप इसी तरीके से रख सकते हो जिस तरीके से बोला था ना कि पासवर्ड में आप कैपिटल, स्मॉल और सिंबल्स, न्यूमेरिकल्स सभी चीज़ों का यूज़ लें। इसी तरीके से फाइल नेम भी अगर आप कहीं अपलोड कर रहे हैं तो वो इजीली कैप्चर ना हो, पब्लिकली इंडेक्स्ड ना हो। इजीली इंडेक्स तो होगी गूगल पे, लेकिन पब्लिकली इंडेक्स्ड ना हो, तो उनका नाम आप स्पेसिफिक रखें। आशा करता हूं कि गूगल पर इंफॉर्मेशन सर्च करने का नजरिया आज मैंने आपका बदल दिया होगा और आपको आज कुछ ऐसा पता चला होगा जो शायद पहले आपको ना पता हो या फिर कुछ पता हो लेकिन पूरी जानकारी आज आपको मिली हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी भी ये पूरी जानकारी नहीं है। ये समंदर बहुत गहरा है, इसके नीचे अभी बहुत लेयर है। मैंने आपको बताया 0.001% की ही चर्चा आज हम करेंगे। अभी बहुत दूर है वो चर्चाएं जो करनी बाकी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। गूगल से और भी क्या क्या किया जा सकता है ये तो हम आपको बताते ही रहेंगे, लेकिन जरूरी है आपका प्यार बने रहना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और कॉमेंट की तो लाइन लगा देना कि हाँ सर आज तो मजा ही आ गया। और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब करके जो जाएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपके लिए बना रखे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।